ओके, वेलकम गाइस एंड आज एक अनदर वीडियो में आपको स्वागत है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 7 की जो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बुक की जो चैप्टर नंबर 7 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑलरेडी आई टॉक्ड एंड आई रीड अबाउट द ऑल previous 6 chapters. So if you want to listen or तो go ahead in my channel and you can got find there और तुम वहाँ पर पा सकते हो मेरा जो पहले 6 वीडियोस की। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि भाई इसमें हम 2 पेज को रीड करने वाले हैं। ओके, तो पहला आता है कि भाई जो टाइटल है कि उसका टाइटल क्या है चैप्टर का। अगर सोचना हमारे कष्ट का मूल कारण है तो हम सोचना कैसे बंद करें। ओके, देयर इज ए रीजन इस हम जब इस रीडिंग की जर्नी इस बुक की रीडिंग की जर्नी में हमें समझ में आ गया कि भाई हम किसी चीज़ को ना ज़्यादा सोचते हैं तो भाई एक प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या सोचना, क्या हम बंद कर दें सोचना, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक क्वेट लिखा है कि भीड़ भरा मस्तिष्क शांत हृदय के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। मतलब भीड़ भरा मस्तिष्क शांत, आपका ये पे आपके दिमाग में बहुत भीड़ होगा ना, आपका हार्ट भी, आपका हृदय भी शांत हो, लेकिन कोई वहाँ पर जगह नहीं छोड़ता। ओके, इसलिए माइंड को भी थोड़ा काम करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले आता है स्वर्ग और नरक। जैन नीति के अनुसार एक अट्ठा कट्टा सुमराई एक बार एक जैन गुरु के पास गया जो गहरे ध्यान में थे। अधीरता और असम्मान से समुराई ने अपनी कर्कश आवाज में पूछा, जो चिल्लाने की आदि थी, मुझे स्वर्ग और नरक की प्रकृति बताओ। जैन गुरु ने अपनी आंखें खोली, समुराई की आंखों में देखा और अपमान भरे स्वर में आवाज दिया, मैं तुम्हें जैसे गंदे बदतमीज रूखे मूर्ख को जवाब क्यों दूं? तुम नाली के कीड़े, मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं? मैं नहीं, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी नज़र से दूर हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे मूर्खतापूर्ण प्रश्न के लिए समय नहीं है। समुराई इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और गुरु का सिर काटने के लिए बढ़ाई। समुराई की आंखों में सीधे देखते हुए जैन गुरु ने कोमलता से घोषणा की, यह नरक है। समुराई मूर्तिवत हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्रोध ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसके मन ने अपना नरक स्वयं उत्पन्न कर दिया था, जो देश, नफरत, आत्मरक्षा और आवेश से भरा था। उसे एहसास हुआ कि उसे इतनी गहरी यातना हुई थी कि वो किसी की जान लेने को तैयार था। समुराई की आंखों में आंसुओं से भरे गए। अपने तलवार पास में रखकर उसने अपने हाथ जोड़े और इस ज्ञान के लिए कृतज्ञता से सिर झुका दिया। जैन गुरु ने कोमल मुस्कान के साथ हल्के से कहा, और यह स्वर्ग है। पूरी तरह सोचना छोड़ना संभव नहीं, लेकिन हम सोचने के लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर दिन यह पिछले दिन से कम होता जाए। निरंतर ऐसा करने पर अंततः हमें ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां हम ज़्यादातर दिन सोचने से दूर रहें और ज़्यादातर समय आनंददायक अवस्था में रहें। जब हम कहते हैं कि हम सोचना छोड़ना चाहते हैं, तो कई लोग यह मान लेते हैं कि हम सारे विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा कतई नहीं कर रहे हैं। अब आप विचारों और सोचने की फ़र्क को जानो। इसलिए यह जान लें कि हम विचारों का स्वागत करते हैं
और हमारे जरिए प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं। हम तो इन विचारों के बारे में सोचने को न्यूनतम करना चाहते हैं। सोचने को रोकने के बारे में सबसे रोचक और लगभग विरोधाभासी चीज़ यह है कि हमें बस इसके बारे में जागरूक होना है, और सिर्फ इतना करने मात्र से ही यह न्यूनतम हो जाता है। सोचना हमारे कष्ट का मूल कारण है। इस बारे में जागरूक होने से हम इस तथ्य के बारे में चेतन हो जाते हैं और हम इससे विलग हो जाते हैं, जिससे यह आराम से चला जाता है। इसमें कोई प्रयास नहीं लगता है। यह पल में शुद्ध चेतना के जरिए किया जाता है। मेरे एक मार्गदर्शक की उपमा इस अवधारणा का सुंदरता से स्पष्ट करती है। कल्पना करें कि मैं आपको गंदे मटमैले पानी का एक बर्तन देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पानी को साफ करने के लिए क्या करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? 15 सेकंड तक देखें कि आप दिमाग में कौन से विचार आते हैं। उसके बाद ही आगे बढ़ें। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि पानी को छान ले या उसे उबाल लें। ज़्यादातर लोग को यह एहसास ही नहीं होता कि अगर हम गंदे पानी के बर्तन को निश्चित समय के लिए स्थिर रखें, तो हम देखेंगे कि घोल पानी में नीचे जम जाएंगे और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। हमारा मन या मस्तिष्क भी इसी तरह काम करता है। अगर हम सोचने को शांत होने दें, फिल्टर या उबालने की कोशिश किए बिना, तो सोचना अपने आप कम हो जाएगा और हमारा मस्तिष्क सोचने के स्वतंत्र हो जाएगा। पानी की नैसर्गिक अवस्था साफ है और हमारे मन की नैसर्गिक अवस्था भी साफ है, बशर्ते हम इसे विचलित ना करें। यदि जीवन अस्पष्ट, अव्यवस्थित, तनावपूर्ण महसूस होने लगे और आपको पक्का ना हो कि आगे क्या करना है, तो अब आप जान गए कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका सोचना गंदगी को हिलाकर है, जिससे आपका मस्तिष्क धुंधला हो गया और आगे देखना मुश्किल है। आप इसका इस्तेमाल एक सूचक के रूप में कर सकते हैं, जिससे आपको यह एहसास दिलाने में मदद मिल सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक बार जब हम इस तथ्य में बारे में जागरूक हो जाते हैं कि हम सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, और यह सोचना ही हमारे दुखद अनुभव का मुख्य कारण है, तो हम इसकी सच्चाई जान जाते हैं। फिर इस हम इस स्थान पर शांत होने की अनुमति देते हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा मस्तिष्क दोबारा साफ होने लगता है। आप सोचने की तुलना दलदल से भी कर सकते हैं। हम अपने सोचने से जितना ज़्यादा लड़ते हैं या नकारात्मक भावनाएं को उतना ही ज़्यादा बढ़ाते हैं और स्थिति उतनी ही बदतर होती जाती है। यह दलदल के बारे में सही है। अगर हम दलदल में हैं, तो बाहर निकलने का तरीका यही है कि इससे ना लड़ें। अगर हम देहसात में आ जाते हैं और आनन फानन में उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह हम पर अपनी पकड़ को कसकर स्थितियों को बदतर बना देता है और हम ज़्यादातर तेज़ी से नीचे खींचता है। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि संघर्ष छोड़ दिया जाए और अपने शरीर के नैसर्गिक उछाल को हावी होने दिया जाए।
जो आपको आसानी से सतह पर दोबारा ले जाएगा। सोचने से स्वतंत्र होने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे जाने दिया जाए और यह विश्वास किया जाए कि हमारी नैसर्गिक आंतरिक बुद्धिमत्ता दोबारा हमें स्पष्टता और शांति तक पहुंचा देगी, जैसा इसने हमेशा किया है। अगर आप सोचने और ना सोचने के बीच झूलते रहते हैं, तो जान लें कि यह पूरी तरह ठीक है और बहुत सामान्य है। हम हर दिन के हर सेकंड शून्य सोच की अवस्था में किसी तरह नहीं रह सकते, और अगर हम इसे लक्ष्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम दोबारा सोचने लग जाएंगे और खामख्याह कष्ट उठाएंगे। हम आध्यात्मिक और असीमित अस्तित्व है, जिनका शारीरिक बहुत सीमित अनुभव है। इस कारण हम मानव और दिव्यों के बीच के स्वदेश जीते जागते द्वार हैं। इसलिए हम स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण, चिंतित और आनंदित, शांत महसूस करने को दो अवस्थाओं के बीच झूलेंगे। हम सोचने और ना सोचने के बीच झूलने को नियंत्रित नहीं कर सकते और रोक नहीं सकते, लेकिन हम सोचने में लगने वाले समय को न्यूनतम कर सकते हैं। इस तरह हम ऐसे पल ज़्यादा बना सकते हैं जहां हम आनंददायक, शांत, जोशीले और प्रेम से भरे महसूस करते हो। हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते कि हम कब सोचना शुरू करें, इसलिए ऐसा लग सकता है कि हमें अवश्यभावी तकदीर का साप दिया गया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम शून्य सोच की अवस्था में हमेशा लौट सकते हैं। यह हमारी सुंदर मानवीय अनुभव का सुंदर हिस्सा है। हमें यह जानने से सच्ची शांति मिल सकती है कि सोचने के हर पल के दौरान इसके नीचे हमारे पास हमेशा शुद्ध शांति, प्रेम और संतुष्टि की अवस्था छिपी हुई है। हम जो सुंदर अवस्था चाहते हैं, उसे हम कभी अ, गवा नहीं सकते, बस भूल सकते हैं। लेकिन भूलने का मतलब यह नहीं है कि वहाँ यह वहाँ नहीं है। जिस तरह रात होने पर सूर्य अस्त हो जाता है, तो हम जानते हैं कि सूर्य हमेशा मौजूद है, हम बस इसे देख नहीं सकते। अगर हम सूर्य के अस्त होने पर यह सोचें कि हो सकता है यह दोबारा कभी ना आए, तो निश्चित रूप से हमारे मन में चिंता और डर के बहुत सारे विचार आएंगे। यही हमारे अस्तित्व की अवस्था के बारे में सोच है। हमारे पास हमेशा स्पष्टता, प्रेम, आनंद, शांति और संतुष्टि का असीमित कुआं है। हम इस सत्य को हमेशा याद करने से एक पल दूर रहते हैं। हम कई बार भूल जाएंगे, लेकिन जब हमें याद आता है और एहसास होता है कि सोचने के कारण हम नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी से हम अपनी नैसर्गिक सुंदर अवस्था के दोबारा लौट आते हैं। हमें तो बस इस सत्य को याद रखते हुए शांत रहना है कि सूर्य हमेशा के लिए नहीं गया है और यह जल्द ही दोबारा उगेगा। इस समझ से हमें रात के अस्तित्व की कद्र कद्र करने और सृष्टि में इसकी भूमिका को समझने में मदद मिलती है। इससे हम यह देख सकते हैं कि यह हमारे मानव अनुभव का हिस्सा है और हम सूर्य की तरह इसके सौंदर्य का भी आनंद ले सकते हैं। ये था चैप्टर नंबर 7 के बारे में। एंड इसके मोरल ऑफ द स्टोरी, ये मोरल ऑफ द चैप्टर ये बता रहा है कि जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन, आप दिमाग में बहुत सारे सोच आएंगे, तो भी आपको थोड़ा काम रहना है, अपने आप अपने विचार को देखना है थोड़ा,
क्या चल रहा है 15 सेकेंड, तो ऑटोमेटिक आपका शांत हो जाओगे। एंड ये शांत होने के लिए ना कुछ एग्जांपल्स दिया, रियल लाइफ एग्जांपल दिया है जो कि समझ में अच्छा होता है। तो बुक पढ़ोगे तो भाई अच्छे में समझ में आ गया। ओके बाय, आज के लिए इतना ही, आज था ये चैप्टर था। बाय, मिलते हैं और अनदर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो।